एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया और वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भारत का रुख दुनिया के सामने रखा। जहां आतंकवाद के मोर्चे पर पाकिस्तान को घेरते हुए जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंकवाद का ग्लोबल सेंटर बता दिया। When terror hubs operate on an industrial scale, when terrorists are publicly glorified, then such actions must be unequivocally condemned. The financing of terrorism must be choked. एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते वक्त अपने भाषण में इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया। Bharat approaches the contemporary world guided by three key concepts. One, Atmanirbharta or self-reliance. इस दौरान जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा कि यूएन के सदस्य 4 गुना बढ़ गए हैं और संगठन का काम और दायरा भी बहुत बढ़ गया है। अब स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए। वहीं इन सब के बीच एस जयशंकर ने उस टैरिफ के मुद्दे को भी दुनिया के सामने रखा जिसे ट्रंप ने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है, लेकिन इससे दुनिया भर के बाजारों में अस्थिरता और अनिश्चितता फैली हुई है। एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया और वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भारत का रुख दुनिया के सामने रखा। जहां आतंकवाद के मोर्चे पर पाकिस्तान को घेरते हुए जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंकवाद का ग्लोबल सेंटर बता दिया। When terror hubs operate on an industrial scale, when terrorists are publicly glorified, then such actions must be unequivocally condemned. The financing of terrorism must be choked. एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते वक्त अपने भाषण में इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया। Bharat approaches the contemporary world guided by three key concepts. One, Atmanirbharta or self-reliance. इस दौरान जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा कि यूएन के सदस्य 4 गुना बढ़ गए हैं और संगठन का काम और दायरा भी बहुत बढ़ गया है। अब स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए। वहीं इन सब के बीच एस जयशंकर ने उस टैरिफ के मुद्दे को भी दुनिया के सामने रखा जिसे ट्रंप ने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है, लेकिन इससे दुनिया भर के बाजारों में अस्थिरता और अनिश्चितता फैली हुई है। एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया और वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भारत का रुख दुनिया के सामने रखा। जहां आतंकवाद के मोर्चे पर पाकिस्तान को घेरते हुए जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंकवाद का ग्लोबल सेंटर बता दिया। When terror hubs operate on an industrial scale, when terrorists are publicly glorified, then such actions must be unequivocally condemned. The financing of terrorism must be choked. एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते वक्त अपने भाषण में इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया। Bharat approaches the contemporary world guided by three key concepts. One, Atmanirbharta or self-reliance. इस दौरान जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा कि यूएन के सदस्य 4 गुना बढ़ गए हैं और संगठन का काम और दायरा भी बहुत बढ़ गया है। अब स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए। वहीं इन सब के बीच एस जयशंकर ने उस टैरिफ के मुद्दे को भी दुनिया के सामने रखा जिसे ट्रंप ने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है, लेकिन इससे दुनिया भर के बाजारों में अस्थिरता और अनिश्चितता फैली हुई है।